10 क्लास के जो छात्र हैं सभी बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ को आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। उसके जो प्रश्न उत्तर हैं यानी मौखिक और लिखित जो प्रश्न उत्तर हैं उसी को जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो है कॉपी कलम ले करके और तैयार रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए मौखिक में पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलना है। पाटलिपुत्र जो है नगर है उसके विषय में 2 वाक्य बोलना है। आप देखें उसको कैसे बोल सकते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्य। एक हो गया। दूसरा हो गया बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम वर्तते। ये दोनों वाक्य आपका हो गया। ऐसे ही छोटा करके भी आप बना सकते हैं, अपने स्तर से बना सकते हैं। पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति, ऐसे ही बना सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है बहुत पुराना शहर है। तो इसमें जो है अब समस्त पद का जो है विग्रह करना है। जैसे सचिवालय दे दिया है, दूसरा यानी पहला तो आपने जो है अभी देखा, अब दूसरा जो है दिया है कि समासिक जो है विग्रह करना है। तो समस्त पदानां विग्रहं वदत्। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वदत क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो है वदत इसलिए दिया है कि समस्त पद जो है उसको विग्रह करके बोलना है। तो जैसे पहला है सचिवालय का जो है विग्रह करना है तो आप लिखेंगे सचिवानाम आलयः। अब देखिए सचिवानाम में जो है आपको षष्ठी विभक्ति है, तो यह जो है तत्पुरुष विभक्ति के अंतर्गत जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में कौन है तो षष्ठी तत्पुरुष। आप इसको जो है षष्ठी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। षष्ठी तत्पुरुष सचिवानाम। तो देवस्य देवयो देवानाम, तो सचिवानाम। सचिव का जो घर है जिसमें सचिव बैठते हैं, सेक्रेटरी जिसमें बैठता है, उस घर को सचिवालय कहते हैं। सचिवानाम आलय सचिवालय। आप लिखना तो नहीं है, बोल देना है। तो अब गोल गृहम है दूसरा, गोल गृहम। अब गोल गृह का हम बनाएंगे यानी गोलम तत् च गृहम। गोलम तत् च गृहम, गोल गृहम। अर्थात जो है जो घर गोला हो, गोला जो घर है यानी जो गोलाकार में जो घर है उसको हम जो है गोल घर कहते हैं। पटना का गोल घर भी प्रसिद्ध है। इसमें जो है चूंकि गोला, लंबा, मोटा, चौड़ा, ऐसा कि आप जानते हैं एक विशेषण बता रहा है घर का, घर की विशेषता बता रहा है गोला। तो यदि जिस समास का पूर्व पद यदि विशेषण हो और दूसरा पद यदि विशेष्य हो तो उसे जो है हम कर्मधारय समास करते हैं। तो आप हालांकि ये नहीं कह रहा है तो केवल है कि और समस्त पदानाम विग्रह पर, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। गोलम तत् च गृहम, जो ऐसा घर और जो घर जो है गोला हो, एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। अब आप प्रश्न करेंगे, देखिए कर्मधारय समास भी जो है
तत्पुरुष समास का एक भेद है। तत्पुरुष समास का ये क्या है, भेद है कर्मधारय समास में। तो खैर समास के विषय में जब मैंने बताया था तो बताया था, परंतु यदि आप विस्मृत हो गए हैं तो उसको उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब महितल तिलकम, अब देखिए महितलस्य तिलकम, महितल तिलकम, तो इसको जो है आप लोगों को जैसे जो है महितल, महितल जो है तिलकम, महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम। अब यहाँ भी जो है फिर वही आगे जो है तत्पुरुष समास आ गया, तत्पुरुष समास, इसको लिख देंगे हम तत्पुरुष समास। अब यहाँ जो है यह महितलस्य या सचिवान दोनों षष्ठी लगती है, अंतर इतना है कि एक बहुवचन है और एक जो है एक वचन है। तो इस तरह से जो है अब महानगरम है, महानगरम, महानगरम, महानगरम महत च असौ नगरम, महत च असौ नगरम, यानी जो ऐसा नगर जो बिल्कुल बड़ा हो। अभी भी मैंने बताया कि जैसे गोला जो है वो इसकी विशेषता होता है, यहाँ नगर की विशेषता क्या है, बड़ा में आ रहा है, महा, तो जब बड़ा में आ रहा है तो ये भी कौन समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे इसको कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सरस्वती कुल गृहम, यहाँ जो है आप लिखेंगे सरस्वती कुल गृहम, कुल गृहम, यहाँ जो है सरस्वती कुल गृहम जो है, अब सरस्वती का जो खानदानी घर है उसी को हम तो यहाँ जो है सरस्वत्या कुल गृहम कर देंगे, यहाँ विग्रह करेंगे सरस्वत्या कुल गृहम, स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है आपको सरस्वत्या कुल गृहम में तत्पुरुष समास हो जाए, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष। सबसे ज्यादा जो है जब भी समास बनता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा षष्ठी तत्पुरुष समास ही बनता है। अब तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी जिस समास का बाद वाला पद प्रधान, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्द नहीं होते, मैं बार बार बताते रहा हूं, संस्कृत भाषा में क्या होते हैं, केवल पद होते हैं, शब्द होते ही नहीं। क्योंकि जब भी किसी शब्द का जो निर्माण होता है तो वह पद बन जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई सुप या तिंग प्रत्यय जरूर लगाया जाता है। तो इसलिए सुप और तिंग विभक्ति के कारण, लगे होने के कारण, जैसे राम कहते हैं तो राम एक शब्द है, लेकिन जो ही हमने रामः कह दिया, संस्कृत बना दिया, तो वह सुप विभक्ति से जो है युक्त हो गया, तो वो क्या हो गया, वो जो है पद हो गया, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को हम पूर्व में बता भी चुके हैं कि समास जो है कई पदों को मिलाकर जब एक पद हो जाता है और तब उसे हम जो है समास करते हैं। अब कई पद जब मिलते हैं तो वो अपने विभक्ति चिन्हों को जो है छोड़ देते हैं, और विभक्ति के चिन्हों को छोड़कर वो एकीकृत हो जाते हैं, यानी एकाकार हो जाते हैं। जैसे आप देख लें यहाँ जो है गोलम तत् च गृहम इतना बड़ा है, और इसको जो है गोलम तत् च गृहम सब कुछ हट करके क्या हो गया, गोल ग्रह हो गया, तो गोल गृहम, यानी एक पद में विभक्ति चिन्ह छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया है। यहाँ सचिवाना आर्य केवल सचिवालय हो गया,
यानी अपने विभक्ति चिन्ह को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, छोड़ दे रहा है। तो यही है जो है तो समास जो है एक पदी भाव समास, एक पदी भाव समास। तो यदि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उनको जो है हम समास कर देते हैं, एक पदी भाव समास। दूसरा भी संस्कृत में आप ध्यान दें, समस्त समसनम समास। अभी मैंने बताया एक पदी भाव समास, दूसरा है समसनम समास। यानी समास का जो है सूत्र है, यानी एक पदी भाव समास। ये तो पहला हो गया सूत्र आपका। दूसरा है समसनम समास। तो जो है ये दोनों जो है एक ही भाव दे रहे हैं, जो अभी भी मैंने बताया है। यानी एक पदी का मतलब होता है जो बिल्कुल ये एक पदी है, ये एक पद बन गए, इसलिए ये जो है समास है। और ये क्या है, विग्रह है। अब आप लोग समझ रहे हैं ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, समस्त पद जिसको हम समास करते हैं, और इसको जो है विग्रह करते हैं, विग्रह। यानी इसको जो है हम लोग अलग अलग कर देते हैं। यानी समस्त पदों को क्या करते हैं, पद के साथ अलग अलग करने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, समास कहलाती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुण्य देखिए, इसको बार बार यदि आप देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये स्मरण भी हो जाएगा, रटा जाएगा, और फिर आपको कोई जो है असुविधा नहीं है। अब इसके आगे जो है तीसरा नंबर जो है आता है, इसको अगर नोट करना हो, जिस बच्चा को नोट कर सकता है आप नोट कर लें। उसके बाद फिर हम संधि विच्छेद के विषय में बता देते हैं। यहाँ जो है संधि विच्छेदम बलक जो है तीसरा है, यहाँ संधि विच्छेदम वदत जो है संधि विच्छेद को बोलना है। अब जैसे पहला है नगरेश्व न्यातमम, दूसरा है ग्रामोयम, ग्रामोयम, तीसरा है ऋण, चौथा है पठनेति, और पांचवा है निर्गत। अब देखिए यहाँ जो है ये संधि विच्छेद बोलना है, लेकिन आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो देखिए जो है यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो नगरेशु और प्लस अन्यतम। उसके बाद है ग्रामोयम, ग्राम कर दीजिए, ग्राम प्लस ग्रामोयम, और यहाँ है कालांतरण में काल प्लस अंतरण। दूसरा है पठनेति, पठनेति को पटना कर देंगे, पटना, और प्लस ई। यहाँ जो है यही जो है आपका संधि विच्छेद है। तो नगरेश अन्यतम का नगरेशु प्लस अन्यतमम है। तो
जो बिल्कुल एक अनोखा नगर है, उस नगरों में उसी को जो है कहते हैं, पटना के विषय में कह रहा है। और ग्रामो अयम को अगर अलग करते हैं तो इसका हिंदी होता है यह गांव, और काल अंतरेण मन होता है समय के जो है परिवर्तन में, और इति माने एक अव्यय है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पटना में लगकर इसको जो है गुण स्वर संधि के अनुसार पटनेति बन गया है, ठीक है, यानी पटना के विषय में, इस प्रकार पटना के विषय में कहने होता है। और नि और गतः, गतः माने जाने के अर्थ मतलब, नि माने बिना होता है, लेकिन यहाँ निर्गतः का दोनों का अर्थ जो है वो निकलना होता है। निर्गतः माने का होता है निकलना, है ना, यहाँ से जो प्रादुर्भवती निर्गच्छति निर्गतः ये सभी उसके लिए यहाँ से प्रोडक्ट होता है, यहाँ से पैदा होता है, जहाँ से गच्छन क्रिया करता है, जहाँ से चलता है, जहाँ से उसका स्रोत है, उसको जो है निर्गतः माने निकल होता है। तो ठीक है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं, 1 मिनट में इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है लिखित जो है लिखित का जो है हम प्रश्नोत्तर आप लोगों को बताएंगे, अथवा आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहें। जब मैं बताते जा रहा हूँ उसको जो है अगर सुनाई दे मेरी आवाज तो उसको नोट करते जाइए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपके पास बुक ही है, करना क्या है, और बुक को खोल करके आगे की ओर और देखकर प्रश्नों को देखते जाइए, और उसके उत्तर को जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लिखते चले जाइए, आसान पड़ेगा विषय। तो देखिए, इसके बाद जो है आप लोगों को एक लिखित जो है, अब अभ्यास में लिखित जो है हमको बताना है। ये पाटलिपुत्र का अभी आपने देखा मौखिक जो है समाप्त हो गया, यानी मुख से बोलने वाला चीज खत्म हो गया, और इसके बाद जो है आप लोगों को लिखित के अनुसार जो हमको बताना है। ये पाटलिपुत्र का लिखित प्रश्न लिखित। अब देखिए इसमें जो है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखा लिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें या लिखी। तो अब लिखित का अर्थ भी यही लगभग हो गया, आप सुन ही रहे हैं, आपके पास बुक ही है। तो करें कुटनिमिताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कुटनिमित नामक जो काव्य है वो किस कवि की रचना है। तो आपका पहला का जो है उत्तर, अब यहां लिखेंगे हम केवलम उत्तर, केवलम केवल उत्तर यहां लिख देंगे हम, केवलम उत्तर। तो यहां जो है अब ये पहला जो है इसका मान लीजिए क दिया है, हमको लग रहा है पहला का क दिया है, हाँ पहला का क दिया है, यहाँ जो है पहला का जो है क। अब पहला का क का आंसर जो है हो जाएगा दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्ता। अब देखिए मैं दामोदर गुप्ता को बता दिया, लेकिन इसको लिखने की कला क्या है, इसको ध्यान से सुने। क्योंकि लिखा नहीं है कि एक पद में लिखना है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसमें करना क्या है कि कुटनिमित ताख्यम काव्य कस्य कवि रचना, एक इसके प्रश्न को बताकर तब उसके बाद आपको आ जाएगा बनाना। देखिए कौन का पहले प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखा है कि कुटनिमिताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। अब देखिए यहां तो मैंने केवल आंसर लिख दिया है, लेकिन अब इसको यदि पूरा अगर आपको उत्तर लिखना है तो करना क्या है, इसको देखिए यहाँ उत्तर हो गया। अब उत्तर इसका हो गया, अब यहाँ इसको लिखेंगे आप कुटनिमिताख्यम, यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ इसको फिर लिखेंगे कुटनिमिताख्यम, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर लिखेंगे काव्यम। अब कस्य जहां लिखा है कस्य कवि रचना अस्ति, यहाँ अब आप उत्तर आ जाएगा आपका दामोदर गुप्ता। यहाँ क्या लिखेंगे आप, दामोदर गुप्ता नाम कवि रचना
और इस कुटुम्बिक नामक काव्य को दामोदर गुप्त नाम के कवि ने जो है रचित किया है। अब आसान से आपने केवल, लेकिन मैं केवल उत्तर आपका क्या हुआ, केवल दामोदर गुप्त हुआ, केवल दामोदर गुप्त हुआ, उत्तर आपका केवल दामोदर गुप्त हुआ। लेकिन मैं लिखने की कला बता दी। यहाँ जो है कस्य कवि रचना उसकी, तो आप यहाँ नाम कवि भी यहाँ कवि भी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ कवि भी लिख सकते हैं, यहाँ कवि भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में कोई भी लिख करके आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर जो है अवस्थित है। दूसरा प्रश्न दे रहा है ख का, यानी ख का प्रश्न दे रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका उत्तर आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी। किस नदी के, गंगा नदी, गंगा नदी के जो है तट पर स्थित है। अब गौ आप लिखना है, मान चंद्रगुप्त काल में अश्व नगर की रक्षा व्यवस्था कितनी कैसी थी, यानी अति उत्कृष्ट आप लिख सकते हैं, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। और इसी तरह से जो है घ का दिया है कि जो है राजा अशोक के समय में इस नगर की जो है वैभव कैसी थी, तो सुतराम समृद्धम लिखेंगे आप, सुतराम यानी सुतराम समृद्धम, यानी सुतराम समृद्धम का मतलब दिनानुदिन जो है यह समृद्धि को प्राप्त हुआ। और अंग जो है लिखा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम का अलेखक। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है हमको लगा राजशेखर जी ने जो है लिखा। काव्य मीमांसा नामक जो है राजशेखर, अब यहाँ जो है आपका यह 5 प्रश्न, हालांकि जैसे मैंने लिखा इस तरह से आप लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा। केवल इसको मैंने बताया आपको टेक्निक की, जहां प्रश्न कर रहा है उसको इसको लिखकर उसको पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये इसको नोट कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो है संधि विच्छेद दिया है, संधि विच्छेद करें तो जैसे पानी पिंगला भी लिखा है। अब दूसरा यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है, यहाँ जो है संधि जो है विच्छेद पुरुष जो है दिया है। तो अब देखिए संधि विच्छेद में अब यहाँ जो है आपको करना क्या है, इसको जो लिख लेना है, अपने किताब से आप लिख लेंगे जैसा मैं लिख रहा हूं, पिंगला पी। अब देखिए लग रहा है कितना बड़ा लग रहा है आप लोगों को। तो यहाँ जो है पानी पिंगला भी, फिर उसके बाद जो है कृष्णा सीधी, उसके बाद जो है उसके बाद है इसीलिए थोड़ा कठिन है। गांधी सेतु, सेतु नाम। तो और फिर है नगरास्यास पुष्पा सीता। देखिए आप जो है इसको आराम से जो है अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आराम से इसको आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाणिनि जो है बहुत बड़े विद्वान हैं। यहां संधि विच्छेद करेंगे, पाणिनि पिंगलम, पाणिनि पिंगलम प्लस ई कर देंगे। फिर उसके बाद है इसको अलग
अगर करेंगे अति उत्कृष्टा प्लस आसिक प्लस इति। इसके बाद जो है उत्सवा प्लस च, फिर जो है अस्य प्लस उत्तरस्य, और यहाँ है गांधी सेतु प्लस नाम। इसके बाद है यहाँ नगरस्य प्लस अस, यहाँ जो है पुष्प प्लस अस। देखिए आपका जो है ये संधि विच्छेद जो है तैयार हो गया। तो पाणिनि पिंगलव इज अति उत्कृष्टा आसित इति उत्सवाः च अस्य उत्तरस्य गांधी सेतु नाम नगरस्य अस्य और पुष्प आसित। इस तरह से जो है आपका दूसरा जो है वो समाप्त हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर 8 वो है, आज संभव नहीं है क्योंकि इसमें जो है एक ये संधि विच्छेद करना, एक है संधि कुरु, यानी संधि कुरु तीसरा, यानी ये आपका हो गया ये। इसके बाद तीसरा जो है संधि कुरु। संधि मन होता है संधि विच्छेद है, जैसे ये संधि विच्छेद है, इसको एकाकार ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे ये था, इसका मैंने संधि विच्छेद किया, और ये कह रहा है कि संधि कुरु, तो संधि कुरु माने जोड़िए। अरे इसको था संधि विच्छेदक कुरुत, यानी संधि को तोड़िए, और संधि कुरुत माने संधि को जोड़िए। तो जिससे संधि विच्छेद है इसको जोड़ दिए तो यही इसमें जो है केवल उल्टी क्रिया जो है आप कर देती है, और कोई इसमें खास बात जो है नहीं है। केवल थोड़ा सा आप लोगों का यदि ध्यान जो है थोड़ा सा इस ओर रहे तो ये बड़ी आसानी से जो है संस्कृत विषय को बड़ी सरलता के साथ आप जो है समझ जाएंगे। वह नीचे वाला नोट कीजिए। अब यहां जो है तीसरा संधि कुरु। अब संधि कुरु का मतलब हो गया जोड़िए, यानी एक तो जैसे दिया है यहाँ, अब देखिए बहुलम प्लस उत्पादन। अब इसको आप जोड़ने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलम देखिए हो गया, बहुलम उत्पादन का बहुल उत्पादन हो गया। इसी तरह जो है गंगाया तीरे लिखा है, गंगाया प्लस तीरे, इसको एक में आप कर देंगे तो गंगा हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, केवल इसको एक कर देना है। और यहाँ जैसे यहाँ आपने मैंने कहा ना, इसको जैसे ये दिया तो मैंने विच्छेद किया, अब ये दिया तो इसको मैंने संधि कर दिया, केवल वही क्रिया करना है। अब लिखा है नगरे प्लस अस्मि, यहाँ हो गया नगरेश, नगरेश इसके बाद च प्लस अस्मि, तो जैसा कि आपने और क्या हो जाता है, आ हो जाता है तो चास्ती हो जाता है। इसके बाद जो है शब्द प्लस ऑफी, इसको कर देंगे शब्दों की, शब्दों की सर्वदा प्लस क्रांतम, सर्वदा क्रांतम। अब जो है इसका लास्ट जो है लिख लीजिए, यहाँ लिखा है इति प्लस इति, तो
एक ते हो जाएगा यहाँ, ये ते। देखिए जो है अब क्योंकि इसको करना क्या है, यदि हमारे पास संधि विच्छेद की क्षमता आ जाती है तो हम संधि करने में, संधि जोड़ना भी जान जाते हैं। अब इसको अगर संधि विच्छेद करना हो तो ये लिखेंगे, संधि करना अगर इसका है तो ये लिख देंगे। प्रश्न का केवल क्राइटेरिया उलट दिया है, और हालांकि इस तरह का बोर्ड में नहीं पूछ रहा है, अब तो बोर्ड में हिंदी कर दिया है कि गंगा जो है किस नदी के तट पे, यहाँ गंगा या कस्य नद्यात् करके अवस्थितम स्थिति है ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, अब हिंदी कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया कि गंगा किस नदी के तट पर है। तो साधारण तौर पर यदि लड़के पढ़ें तो उसको तुरंत बता देंगे कि जो है गंगा जो है के तट पर अवस्थित है पटना। तो इस तरह से जो है संस्कृत में वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे इसको तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जैसे संपत्ति दिया है, अतीत दिया है, तो इसका जो है माने आप जैसे संपत्ति को मैंने लेता हूं, तीसरा चौथा जो देखिए वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माणम कुरु। अब देखिए हालांकि इसमें लिखा है कि अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृतम प्रयोगम कुरु, लेकिन यहाँ यदि आप मान लीजिए संप्रति दे दिया, संप्रति मान होता है इस समय, जैसे अगर हम कहें कि संप्रति पटना राजधानी वर्तते। अब देखिए आराम से हो गया, संप्रति माने इस समय पटना जो है राजधानी है, आराम से आपने बना लिया। इसी तरह से आप जैसे एक अत्र है, यानी अत्र, अब आसानी से आप बना सकते हैं इसको, यानी जैसे बनाएंगे राम अत्र आगच्छति, राम जो है यहाँ इधर जो है आया है, माने आसानी से बन रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कष्ट होगा, वाक्य निर्माण आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा जो है इसको जो है जैसे रिक्त स्थान है उसको जो है पूर्ति करना है, रिक्त स्थानानि पूरे। अब देखिए यहां जो है रिक्त स्थानों को जो है पूरा करना है। अब इसमें करना क्या है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो है दिया है, आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन दिया है और केवल 2 ऑप्शन दिया है, उसमें आप केवल जानिए कि गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु नाम का जो पुल बना है वो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा पुल है या एशिया महादेश का, तो आपका उत्तर हो जाएगा एशिया। इसमें आप भर देंगे एशिया, क्योंकि महात्मा गांधी सेतु जो पुल है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है पुल है। अब ख में लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध क्या है, ताजमहल है। तो सारे बच्चे लगभग जानते हैं कि आगरा के लिए ताजमहल है, पटना के लिए कौन प्रसिद्ध है, गोलघर लिखा है और ताजमहल। तो हमारा उत्तर क्या होगा, गोलघर, यानी लिखेंगे गोलघर, गोलघर। एकदम आसान से आसानी के साथ जो है आप इसको बनाते चले जाएंगे। फिर लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो है नाम पहले क्या था, जैसा कि मैंने पढ़ाते हुए बताया था कुसुमपुर था, इसमें लिखा है माधवपुरम, आप लिखेंगे कुसुमपुरम, कुसुमपुरम। इसके बाद घ लिखा है कि कौमुदी महोत्सव जो है किस शासन काल में प्रचलित थे, क्या अंग्रेजों के समय में, नहीं, गुप्त शासन काल, आप लिख लेंगे गुप्त शासन कालीन। तो आपका जो है उसके बाद अंग लिखा है, अंग में लिखा है कि पाटलिपुत्र किस जो है गंगा, पाटलिपुत्र में जो गंगा है किस दिशा में बहती है, तो पढ़ाया था उत्तरस्याम, यहां लिख देंगे उत्तरस्याम। उसके बाद लिखा है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, पहले थे या दसवें थे, तो आपका उत्तर होगा दसवां। देखिए ये पांचवा अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है आप जो है नोट कर लें इसको,
इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं, उधर नोट कीजिए आप लोग सब, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत अधिक है, इसको समझना है और तत्पश्चात जो इसको लिख लेना है। जहाँ समझ में नहीं आता है प्रश्न, वहाँ जो है थोड़ा बुक का सहारा लीजिए, या अपने से जो है घर में परिवार में कोई हो तो उनसे थोड़ा सा मदद लेकर इसको समझने की पूर्ण से कोशिश करें। तो छठवां जो है आपको छठा प्रश्न दिया है कि हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में प्रश्न निर्माण करना होता है तो क्या करते हैं, व्हाट लगा देते हैं, वेयर लगा देते हैं। हिंदी में जो है कौन, क्या, कब, कैसे लगा करके आप प्रश्न निर्माण कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी जो है यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। तो छठवां का क लिखा है, उसको आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, यानी वहां जो है तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते थे। अब प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क का कि तत्र जो है तीर्थयात्रिणः, तो यानी के, अब यहाँ के हो जाएगा, यानी के माने होता है बहुत लोग, यानी कौन जो है वहां तत्र तीर्थयात्री, यानी कौन आते थे, तो के दर्शनार्थम आया थे, कौन आते थे, तो इसलिए तो यहाँ क कऊ के हो गया। अब मध्य काले लिखा है, दूसरा ख लिखा है, अब प्रश्न निर्माण कर लेंगे आप। मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जनताम अनुभूत, कह रहे हैं कि मध्य काल में पटना जो है बहुत दिनों तक अपने वही पुरानी परंपरा को कायम किया हुआ था। तो अब इसमें मध्यकाल जो लिखा है यहाँ, जो अंडरलाइन दिया है मध्यकाल में, तो यहाँ हम कस्मिन काल नहीं कर सकते हैं, प्रश्न बन गया कस्मिन काले, यानी किस समय में, तो प्रश्न बन गया, केवल प्रश्न बना देना है। यहाँ जो है अब ग लिखा है, अब ग में देखिए लिखा है मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता, यानी मुगल काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ। तो अब यहाँ लिखेंगे ना कि कस से समुद्धार हो जाता है, यानी किसका समुद्धार हुआ, तो यहाँ जो है यहाँ कस। अब वहां आगे करेंगे क्या, इसको मैं चूंकि आप जान लें, जैसे लिखा है कि अब क का थोड़ा सा एक ठोक केवल बता रहे हैं, इसके अनुसार आप पकड़ लेंगे खुद जो है यहाँ के कैसे आया। तो अब प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है क का कि तत्र तीर्थ यात्रिणः दर्शनार्थम मायान्ति। अब देखिए ये तो हो गया आपका, और यहां क्या लगा दिया है, तो ऐसे लगा दिया है, इसी पर प्रश्न निर्माण हमको करना है। तो यहां हम उत्तर इसका बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे तत्र, और यहां लिख देंगे के, अब यहां लिख देंगे दर्शनार्थम मायान्ति। अब करेंगे का कि यहाँ अब मार्ग बदल गया, क्योंकि वहां कौन दर्शन करने के लिए आते थे, तो यहाँ प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन मुख्य चीज क्या है यहाँ केवल है, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक तो समझा दिया कि इसी अनुसार इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, यानी धीरे धीरे आपका जो है ग हो गया। अब घ बना रहे हैं, अब घ को देखिएगा तत्व सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन, तो वहां जो है तत्व सर्वे जना आनंद मग्ना, तो यहाँ का हो जाएगा, का कहो, और अंगम हो जाएगा तत्व भगवान बुद्ध बहुकृत्य, तो कह यहाँ हो जाएगा कह, कौन आए थे, और च में हो जाएगा नगरस्थ अशोकस से समय, तो यहाँ लिख देंगे कस। अब यानी प्रश्न आराम से, यानी एक मैंने बताया इसी के अनुसार आप अपने जो है कॉपी पर जो है पेयर पर इसको इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड पर मैंने केवल बताने का काम किया आप लोगों को कि आसानी से आप लोगों को समझ में और उसको फटफटा जो है बना दें। इस तरह से अब साथ में जो है आपको विभक्ति दिया है कि आप विभक्ति को लिखें कि कौन विभक्ति किस विभक्ति का है। अब इसको जो है आप मिटा दे रहे हैं पांचवा, क्योंकि आप लिख चुके होंगे। अब
अब सातवां जो है, देखिए यहाँ ये सातवां जो है रेखांकित पद का जो विभक्ति लिखना है, विभक्ति लिखना, आपको विभक्ति लिखना है। अब जैसे दे दिया है काले काले, तो ये केवल उत्तर में लिख दे रहा हूं, काले काले जो है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब ख में लिखा है तस्य, तो तस्य क्या है, तो षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद लिखा है ग नगरम, नगरम को आप प्रथमा विभक्ति भी कह सकते हैं या प्रथमा और द्वितीय, ये दोनों विभक्ति इसमें हो सकता है। कौमुदी महोत्सव जो है वो प्रथमा विभक्ति है और दुर्गा पूजा होता है जो सप्तमी विभक्ति। अब यही है, आप आराम से लिख लिए कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है और इसको जो है आप नोट करेंगे। यहाँ जो कॉलम दिया है आप लोगों को पूरा करने के लिए, अब अंतिम इस चैप्टर का अंतिम जो है प्रश्न बच रहा है, इसको भी जो है आप लोग लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमको नहीं लग रहा कि दिक्कत होगी। इसको अगर नोट करना हमको कर दिया जाए। उसके बाद जो है आठवां का जो है ये शब्द का मेल करा देना है, तो आठवां जो है यहाँ 8 है, यहाँ शब्दानाम मेलनम कुरु। अब देखिए यहाँ जो है शब्दों का मेल करा देना है, यहाँ लिख दिया है मणि, उसके बाद सूतराम, उसके बाद है पुरंदरा, अन्यतमम, उत्कृष्टा, उसके बाद है आगता। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इधर किससे मिलान करना है इसको देखिए, बोर्ड पर आपके अंकित है जो है यहाँ आगच्छ, इंद्र, इंद्र पृथ्वी, अत्यधिकम, एकतमम, उसके बाद प्रकृष्टा। अब देखिए, अब आपको आसानी क्या है, कैसे हम जो है इसको बनाएंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द दे दिया है, अब पर्यायवाची शब्द भी आप जानते हैं, बताया गया है, तो जैसे मही का अर्थ पृथ्वी होता है, तो आप इसको जो है पृथ्वी से कर दें आराम से। इसके बाद जो है आप पुरंदरा को ले लीजिए, पुरंदरा का इंद्र हो गया, इंद्र होता है। अन्यतमम जैसे उत्कृष्टा, प्रकृष्टा, आगता का जो है आगच्छत हो गया। उसके बाद अन्यतमम, एकतमम और सूतरम, अत्यधिकम। यह जो है आराम से आपको जो है बन गया, क्योंकि मही का पृथ्वी होता है, पुरंदर का हित होता है, सूतराम का अत्यधिकम हो गया, अन्यतमम का एकतमम हो गया, उत्कृष्टा का प्रतिष्ठा हो गया और आगता का आगच्छत हो गया। इस तरह से ये पूरा पाठ जो है, यानी द्वितीय पाठ जो है वो समाप्त हो जाए। द्वितीय पाठ प्रश्नोत्तर रूपेण समाप्त, यानी यह जो है समाप्त, दूसरा पाठ आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, आज इसमें यदि किसी छात्र को कुछ पूछना हो, समझना हो, तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास अपनी बुक लिए हैं, आप लोग जो कुछ भी पूछना है, यानी 1 से लेकर के और 8 तक का यदि कोई प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लेंगे, पूछ लेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कोई भी छात्र
किसी छात्र को कोई ट्रबल हो, कोई दिक्कत हो, तो आप समझ सकते हैं कि सर आपने जो बताया उसमें कुछ चीज नहीं समझ आई। तो मैं अभी यही हूँ आप लोगों के सामने, और इसमें 1 से 8 तक जो मौखिक और लिखित प्रश्न हैं उनका मैंने अभी भी जो सोल्व किया है, जो हल किया है, आप लोगों के बोर्ड के सामने कुछ बताने का भी काम किया है जो जरूरी था, और जो जरूरी नहीं था उसको आप लोग खुद जो है लिख लेंगे। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों